न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। मैं एक शादी में गया हुआ था तो वहाँ पर जी मेरे को एक मौका मिला प्रशांत किशोर जी से मिलने का। उनको हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है कि जिस राजनीतिक दल के साथ वो जाते हैं भाई उस राजनीतिक दल को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बड़ी विचित्र सी बात है, जब उनसे बैठा मेरी मुलाकात हुई तो बातों बातों मैंने पूछा कि साहब आपका मेथड क्या है, आप किस तरीके से आप इतनी सक्सेसफुल हो रखे हैं। तो उन्होंने मेरे को बड़ा मुस्कुरा कर बोला, जी ये प्रेरणा तो मैंने आपके दादाजी से ली है। आपके दादाजी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वो इंसान है जिन्होंने जननायक देवीलाल की रीढ़ की हड्डी बनकर उनको इस देश का उप प्रधानमंत्री बनाने का काम करा। ये तो जननायक चौधरी देवीलाल की जुबान है और उनके नेक इरादे हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री पद को ठुकरा करके डिप्टी पीएम का पद ले लिया। वरना अगर आपके दादाजी की थोड़ी सी और बात मानते तो आज एक समय आता कि इस देश के प्रधानमंत्री जननायक चौधरी देवीलाल बनते। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वो इंसान है जिन्होंने दिन रात संघर्ष कर करके इस पार्टी के संगठन को खड़ा करने का काम करा है। वो केवल लोगों के नेता नहीं थे, वो लोगों से पहले इस पार्टी के नेता थे, इस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के नेता थे। बड़ी एक और मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाना चाहूँगा जो मैंने उनसे सीखने को मिला। एक पत्रकार महोदय साथी थे तो उन्होंने मेरे से एक बार बात करी। हाल ही की ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग साल डेढ़ साल पुरानी बात है, जब किसान आंदोलन चल रहा था और जब हमारी 25 तारीख की जो रैली थी जब बहुत सफल हुई थी पिछले साल की, तो उन्होंने बोला जी एक चीज़ के लिए तो मैं आपको ज़रूर श्रेय देना चाहूँगा, आपके संगठन को ज़रूर श्रेय देना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी के भाजपा पार्टी के जब कार्यकर्ता उनके काम नहीं होते, सरकार में बैठे बैठे ये ऐसे कार्यकर्ता रोते रहते हैं कि आज तो हम सरकार में बैठे हमारे काम नहीं होते, इनका मनोबल टूट जाता है। लेकिन आप इतने साल सत्ता के विरुद्ध भी रहे हैं तो भी आपका मनोबल इतना मजबूत है, इसका कारण क्या है? तो मैंने उनको हंस करके एक चीज़ बोली, मैं कहा जी अगर आप गिनोगे तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, भाजपा पार्टी के कितने कार्यकर्ता हैं जो कह सकते हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के कितने कार्यकर्ता हैं उनके जो कितने कह सकते हैं कि भाई मेरी सीधी मुख्यमंत्री या प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर मेरी पहुंच है? वो बोलते हैं नहीं जी ज़्यादा लोग नहीं। मैं कहा गांव लेवल के कितने कार्यकर्ता हैं जो कह सकते हैं कि भाई मैं सीधा जाके मुख्यमंत्री तो छोड़ो, कितने गांव लेवल के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपने मंत्री से जाकर के सीधा मिल सके? तो कहें जी ज़्यादा नहीं है। मैं कहा कांग्रेस की बात कीजिए, कितने ऐसे नेता हैं जो गांव लेवल के हैं और सीधा कह सकते हैं कि भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ पहुंच है? किसी जिले के अंदर तो भूपेंद्र हुड्डा के आदमी मिलेंगे, किसी जिले के अंदर आपको किरण चौधरी जी के आदमी मिलेंगे, किसी जिले के अंदर अब तो नहीं रहे कुलदीप बिश्नोई जी के आदमी मिलेंगे, किसी जिले के अंदर आपको सुरजेवाला जी के आदमी मिलेंगे, लेकिन कोई भी आदमी कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ा, वो अपने नेता से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इनका मनोबल टूट जाता है, इसीलिए जब इनके चुनाव आते हैं तो ये बिखर जाते हैं। एक अपना, हालांकि इनकी सीटें पूरी थी तब भी ये अपना एमपी नहीं बना पाए। मैंने पत्रकार महोदय से फिर ये बात कही, मैं पत्रकार महोदय अब आप मेरे को ये बताइए, आप पूरे हरियाणा में कोई ऐसा गांव में किसी बूथ में हमारा कार्यकर्ता का नाम लीजिए और उसका नाम अगर आप चौटाला साहब के आगे लेंगे तो वो केवल उसके नाम से नहीं पहचानेंगे, उसके परिवार को भी जानते हैं, उसके पिता को भी जानते हैं, उसके गाँव को भी जानते हैं। मैंने कहा पत्रकार महोदय हम ऐसे ही नहीं नारे लगाते, हमें गर्व है जननायक चौधरी देवीलाल का। जब हम नारा लगाते हैं तो इसलिए नहीं लगाते सिर्फ कि उन्होंने इस पार्टी की नींव रखी है, हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हम उस परिवार के सदस्य हैं, हम उनका नारा इसलिए लगाते हैं क्योंकि संघर्ष करना हमने उनसे सीखा है, सरकार के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है हमने उनसे सीखा है। जब सारी परिस्थितियां आपके विपरीत हों किस तरह से चेहरे पर मुस्कुराहट रख के एक लड़ाई को लड़ा जाता है, एक सच्ची लड़ाई को लड़ा जाता है, वो हमने उनसे सीखा है। और ये केवल आज की लड़ाई नहीं है। जननायक चौधरी देवीलाल ने जब शुरू में मुजाहरा आंदोलन चलाया था तो उनके गांव के जमींदार थे जो उनके खिलाफ जाकर के खड़े हो गए, लेकिन जननायक चौधरी देवीलाल ने बोला कि ये केवल जमींदार आज मेरे खिलाफ खड़े हैं, चाहे ये सारे प्रदेश के जमींदार मेरे खिलाफ खड़े हो जाए तो भी ये लड़ाई जो मेरी सच्ची लड़ाई है, इस लड़ाई में मैं झुकूंगा नहीं, इस आंदोलन को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। हम जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का नारा लगाते हैं
तो हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने 5 साल सरकार चलाई है। हम इसलिए नारा लगाते हैं कि एक कार्यकर्ता को किस प्रकार से सम्मान दिया जाता है, हमने ये उनसे सीखा है। एक कार्यकर्ता के मनोबल को कैसे बढ़ाया जाता है, एक कार्यकर्ता की किस तरह से शान रखी जाती है, हमने उनसे सीखा है। हमने उनसे ये भी सीखा है एक संगठन को कैसे चलाया जाता है, और हमने उनसे ये भी सीखा है किस प्रकार जात से ऊपर उठ करके प्रदेश के हित के लिए किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाती है, किस प्रकार से जहाँ सारे देश भर के अंदर ऐसे संगठन होंगे, ऐसे नेता होंगे, ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो सरकार के 100 लोभ लालच के अंदर अपना सर झुका लेते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से हमने ये सीखा है कि कुर्बानी बड़ी है, ये लोभ लालच तो बहुत बाद में आते हैं, हम सर झुकाएंगे नहीं, हम कटा लेंगे, ये हमने उनसे सीखा है। जब हम चौधरी अभय सिंह जी का नारा लगाते हैं तो इसलिए नहीं लगाते क्योंकि आज के दिन वो हमारे इकलौते विधायक है। वो नारा हम इसलिए लगाते हैं जब सारे प्रदेश की परिस्थिति इस पार्टी के खिलाफ भी चली गई थी, एक एक कार्यकर्ता को मजबूती से साथ में रख करके उनको आगे ले जाने को उन्होंने काम करा। आज भी किसी गांव में, किसी हलके में, किसी जिले में जाता हूं तो 2-4 बीजेपी के कार्यकर्ता, जजपा के कार्यकर्ता जरूर मेरे आगे आते हैं। उनके हाथ में एक पर्ची होया करती है, कह देते हैं भाई साहब बदली करवा दो। मैं बड़ा हंस करके पूछता हूँ, अरे थारी तो सरकार है, तुम क्यों नहीं करा सकते बदली? कह दिया आपने भी बेरा है, यो किसी सरकार है, हमारी किसी चाल दी है। हम तो बैठे हैं कि हमारे तो रुपये लाग लिए, अब यो ही लालच में बैठे हैं कि मैं 2-4 काम निकल जाए। मन से जी हमारे ये उतर चुके हैं। तब भी मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, आपके 2-4 जो लालच हैं पूरे कर लो। 5 साल जब पूरे होंगे, 2024 में जब चुनाव आएंगे, आपको हम अपने साथ लेकर के दोबारा इस परिवार में शामिल करेंगे, दोबारा एक लोकदल में शामिल करके आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चौधरी